हेलो फ्रेंड्स। और ये डिस्कनेक्ट हो गया था। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग आज बात कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स पे। जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई भी स्कीम्स जो है इम्प्लीमेंट हुई है। उसमें हमारी जो बहनें हैं, हम लोग फॉर्म भरते हैं, जैसे कि पेंशन का ले लीजिए। पेंशन के लिए हम मैडम महबूबा जी, हम आपसे ये जो हमारी आशिया नकाश मैडम हैं, हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, वो शायद सुन रही होंगी कि पेंशन से हम लोग इतने दुखी हो गए हैं कि हमने इतने फॉर्म भरे हैं पेंशन्स के, पर वहाँ पे जो पेंशन का जो सिस्टम है वो मुझे कोई आज तक समझ नहीं आया कि वहाँ इतने फॉर्म्स भरे हुए हैं, पूरा कमरा भरा हुआ है और 2009 से वो पेंशन्स जो है अभी तक इनको लगी नहीं है। और जब भी हम जाओ, हमारी डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ पे ऑफिसर है वो कहती है जी नहीं, मैं 2009 का पहले मैं इनको लगवाऊंगी। पर मुझे बताइए कि आज तक 2009 के जो लाट क्लियर नहीं हुआ। हमेशा जब हम जाते हैं तो कहते हैं हमारी फंडिंग्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इससे हमारी जो महिलाएं हैं वो काफ़ी सफ़र कर रही हैं। आप हमें बताइए कि हमारी जो बहनें हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, रोजी नहीं है, रोटी नहीं है, एक बुजुर्ग महिला है जिसको पेंशन्स के लिए मतलब डिपेंड रहना पड़ता है, गरीब औरत है, बिलो पावर्टी लाइन है, उसको ये देखना पड़ता है कि मेरी एक गवर्नमेंट ने पेंशन लगाई है, 1000 रुपया एक पेंशन लगी है। तो उसमें हम लोगों को ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि मतलब जैसे पेंशन लगनी चाहिए, वो पेंशन की उम्मीद लेकर शायद उसको ये लगता है कि मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी और मुझे पेंशन नहीं लगेगी। तो ये जो मैडम आशिया नकाश जी, आप हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, तो ये जरा डिपार्टमेंट को थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा आपको, ताकि जो हमारी बहनें हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनको पेंशन की उम्मीद लेके बैठी हुई हैं, उनको बड़ी एक आस रहती है आपसे कि हमें एक गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन आएगी। कोई कमाने वाला नहीं है, जो बच्चे हैं आजकल के जो कमाते हैं तो वो अपने बच्चों को पालते हैं, माँ बाप को तो कम देखा जाता है ना। तो ये चीज़ें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो हमारा ये पेंशन स्कीम्स है, गवर्नमेंट ने जो लगाई है पेंशन है जी, 1000 रुपया हो गई है। मुझे ये बताइए कि ये 1000 रुपया जो है किस किस को मिल रही है। यहाँ इसमें प्रॉपर चेक होना चाहिए, क्योंकि जिनके जो बिलो पावर्टी लाइन वो राशन कार्ड नहीं बने हैं, BPL नहीं बने हैं, उनको भी पेंशन मिल रही है। तो इसमें ये एक बड़ी दुख की बात है कि हमारी जो महिलाएं हैं बहुत दुखी हैं। और ये जो डिपार्टमेंट है पेंशन का, इसको थोड़ा सा, ये जो सोशल वेलफेयर है, इसको थोड़ा सा दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है आशिया नकाश मैडम जी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट में भी अगर इस तरह से ये सिस्टम चलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी गरीब महिलाएं हैं जिनका कोई साधन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, जो दवाइयों के लिए इनको पैसे चाहिए होते हैं, और दवाइयों के ही जो पैसे हैं, ये कई बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, कई नहीं करते हैं। तो मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट है मैडम आशिया नकाश जी कि आप जब आएँ तो आप अपने डिपार्टमेंट को देखें, ताकि यहाँ से जो पेंशन है वो क्यों नहीं 2009 से क्लियर हुई, और पेंशन जो है किन जायज़ लोगों को जा रही है, और जो ऐसे भी लोग हैं जिनकी मतलब मकान बने हुए हैं, कारें हैं, सब कुछ है, और उन लोगों को भी पेंशन जो जा रही है, उसके लिए भी आपने मैडम आशिया नकाश जी ये वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, ताकि हमारी जो गरीब महिलाएं हैं वो बहुत ही हम लोग फील्ड में, हमें पता है दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। कोई भी ऐसी महिला नहीं है जिसको शुगर हुई है। अब ये हमारी मैडम है, ये हमारी महिलाएं हैं। इस बेचारी को कहाँ लेके जाएं? इस बेचारी, ये कैंसर है, इसकी हालत खराब है, और मुझे बताया कि मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि मैं इनकी कैसे मैंने 10 कैंसर पेशेंट, ऐसी लेडीज की मदद नहीं होगी तो मुझे बताओ ना, क्या हमारा जीने का कोई हक है? इस बेचारी को कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर से ये पीड़ित है, और इनका जो मतलब है, एक ब्रेस्ट को काट दिया गया है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम लोग इनकी किस तरह से दवाइयाँ इनको प्रोवाइड करें, किस तरह से इनकी हेल्प करें। और मेरा बड़े दुख के साथ मुझे आप सबको बताना पड़ेगा कि एक मेरी पेशेंट है, वो उसकी डेथ हो चुकी है, अभी कुछ दिन हुए हैं उसकी डेथ हुई है, और हमने जितनी हेल्प करनी थी की, पर हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं हुई। तो ऐसी महिलाएं हैं, ये कहाँ जाएगी? मुझे बताइए, किस पे डिपेंड है ये? घर में जो है बच्चे हैं वो इसकी केयर नहीं करते हैं, और पति है ये डफ भी है, सुनाई भी नहीं देता। आपको सुनाई देता है? कुछ सुनाई नहीं देता। और इस तरह से कैंसर पीड़ित महिला ये कहाँ जाएंगी, मुझे बताइए ना। और इतना मतलब दुख भरी ये जो हम लोग फील्ड में है, हम बहुत ही इनको देख के दुखी हो जाते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए आज हमारा ये मेन मकसद है लाइव आने का, कि ऐसे महिलाओं की मदद होनी चाहिए जो कैंसर से भी कैंसर पीड़ित होते हुए भी ये हमारे साथ खड़ी है, और इनको दाद देनी चाहिए, और जितनी हमारे से हेल्प होगी इनकी हम लोग करेंगे। पर यह है कि हम लोग किस तरह से इनकी मदद करें, हमें तो कोई समझ नहीं आ रहा। अब मेरी जो फ्रेंड है कंचन, यही आपको बताएगी।
इनकी ज़रूर मदद होनी चाहिए। ये बहुत गरीब औरतें हैं, जो बूढ़ी भी हैं, हमारे साथ बड़े बुजुर्ग हैं, वो चल फिर नहीं सकती हैं, तो उनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान होना चाहिए। हाँ, प्रावधान होना चाहिए। तो आप इनके लिए कोई मदद होनी चाहिए। इनके लिए कोई स्कीम कुछ लागू हुई है, जैसे कि लोन वगैरह है बच्चों के लिए, तो बच्चों को लोन जो है वो तो बात की बात है ना। इसमें ये आ जाएगा कि इनकी जो ट्रीटमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, तरफ से ट्रीटमेंट के पैसे मिलने चाहिए, पेंशन तो उनको लगने से रही और पेंशन मिलनी चाहिए। और ये जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये तो बड़ा मुझे समझ नहीं आ रही। हम आज इस डिपार्टमेंट के बारे में ही आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे जो हम लोगों ने लाट देखा है, पेंशन 2009 से लगी ही नहीं किसी को। अब हम नई पेंशन किस तरह से लेके जाएं? और दूसरा ये हम कंचन में आपसे बता रही थी कि हमने जो फॉर्म भरवाए थे, एक और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे दुख की बात है कि हम लोगों ने एक गवर्नमेंट की स्कीम आई थी हाउसिंग वालों की, ठीक है, उसमें हम लोगों ने फॉर्म भरवाए थे। अब जैसे ये हमारी महिला है, इनके पास घर नहीं है, हालत खराब है, बताइए आप। मैडम मेरे घर में छत ही नहीं है, मैंने तरपाल डाला हुआ है, सब छत सारा गिर गया है, तो बारिश आती है सारा पानी अंदर आता है। कितने दुख की बात है, एक घर 4 दीवारियां हैं और तरपाल डाला हुआ है। गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हैं। मैंने अच्छा, NOC ले लिया आपने? हाँ, ले लिया। और इनके बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे एक बेकार है तो एक ही है दुकान। ऐसी माएँ हैं देखो, बेकार बच्चे हैं जिनको रोजगार नहीं है, पढ़े नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे बताइए ना। अब हम लोग हाउसिंग की स्कीम पे, इनको ये नाराजगी थी हम लोगों से कि हमने हाउसिंग का फॉर्म फिलअप करवाया इनसे, और उसमें क्या है, उन्होंने बेवकूफ अच्छा बनाया, अच्छे इस डिपार्टमेंट ने हम लोगों को बेवकूफ बनाया। फॉर्म भरवाए और फॉर्म भरवा के वो कहाँ गए, सारे डस्टबिन में डाल दिए। बाद में स्कीम कहाँ चली गई, जूटा में चली गई। अब मुझे बताओ, इस महिला को क्या पता है कि जूटा डिपार्टमेंट क्या है और ये कहाँ इसका ऑफिस है, ये कहाँ जाएंगी, ये तो बिल्कुल अनपढ़ है ना। तो ऐसा ये जो गवर्नमेंट है, ये हमारी जो गवर्नमेंट है, मैं चाहती हूँ कि मैडम महबूबा जी, आप हमारे औरतों का जो है थोड़ा सा, हम लोग चाहते हैं कि हमारी औरतों का कुछ होना चाहिए। और आप इतना हमारी औरतों के लिए, मैंने सुना है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और काफ़ी हमारे औरतों के लिए आप कीन रहती हैं कि उनकी मदद हो। बट ऐसे औरतों की मदद कैसे हो, मुझे समझ नहीं आ रही है कि कैसे इनकी मदद की जाए। और ये जो बेचारी है, घर नहीं है, घर की छत नहीं है, बच्चे बेकार हैं, ये कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग चाहते हैं इस तरह से आप, जैसे अब यहाँ इसमें एक तो बहुत दुख की बात है कि हमारा जो नेटवर्क है वो भी आज पता नहीं कुछ बहुत स्लो हमारा नेटवर्क है। और हम सब भी, अब हम भी एक आदत हो चुकी है ना हमें फ्री का वो करने की, कि फ्री के फ़ोन है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, तो हमारी महिलाएं हैं बहुत कुछ कहना चाहती हैं आपसे, क्योंकि हम जब बड़े डिमोरलाइज हो जाते हैं, हम लोग दुखी हो जाते हैं कि करें क्या, हमारी महिलाओं का दुख देखा नहीं जाता। आज बड़े तो मैडम बहुत हमारी बहुत हेल्प कर रही है, क्या, लेकिन ये भी क्या करें, आगे से ठगी सी जाती है, ये ठग सी जाती है आगे से। गवर्नमेंट इनको भी ठग लेती है, गवर्नमेंट भी इतनी चलाक है, गवर्नमेंट हमारी चलाक नहीं है। बट हमारे कुछ जो फंक्शनरीज बीच में बैठे हुए हैं, तो वो एक मैं चाहती हूँ कि हमारी जो मैडम CM है, हमारी ऑनरेबल CM है, बहुत अच्छी CM है हमारी, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोगों का ये जो एक तो डिपार्टमेंट को दुरुस्त करवाना पड़ेगा। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो काम नहीं करते, और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो हाउसिंग वाले हैं, मुझे तो नहीं पता था ये कौन सा फंड है, इन्होंने किस गरीब औरतों से फॉर्म भरवाए और 6-6 लाख का एक नारा लगाया कि 6-6 लाख रुपया मिलना है, उसमें 1.5 लाख रुपया आपको मिलेगा, उसमें कोई वो सब फ्री है, माफ है। आज ये महिलाएं मेरी जान खा रही है। 10,000 फार्म भरा हुआ है, 10,000 फॉर्म भरने के बाद भी वो सारे डस्टबिन में डाले हुए हैं। इससे अच्छा तो ये उन्हीं फॉर्म्स के लिफाफे बनाकर मार्केट में बेचती, तो आज कुछ कमाई तो होती ना इनको। तो ये जो डिपार्टमेंट है, इनका यही जो मतलब वजूद है, वो किस तरह से इनको सुधारा जाए। मैडम महबूबा जी, ये आप जब आते हो, जम्मू आते हो, हमारे अब जो दरबार जम्मू आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि हम लोग, मैं कहती हूँ संख्या में हम लोग बहुत हैं, 400-500 संख्या में हम सब आपसे मिलेंगे। और ये जो जिस तरह से हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और इसमें ये है कि बहुत गलत है। और मुझे आज बहुत दुख हुआ कि जो महिलाएं हैं जिन पेंशन की आस लेके बैठी हुई हैं, हम लोग फॉर्म लेके जाते हैं और वहाँ पे बोला जाता है नहीं जी, मैं 2009 का जो है लाट, मुझे समझ नहीं आती अभी किस किस को पेंशन रहने दो। हाँ, वो पड़े डस्टबिन में डाले, वो भी डस्टबिन में डाले हुए हैं, और इतना बड़ा काम भरने हैं बस।
चलो ठीक है। सो ऐसा है कि ये सारी कुछ हो गया, तो हम लोग फिर आपसे अगले हफ्ते आपसे रूबरू होंगे। अच्छा ठीक है, तो हम लोग फिर रूबरू होंगे आपसे। और एक और नए हमारा जो हमने जो लड़ाई लड़ी है ना डोमेस्टिक वायलेंस पे, वो तो होनी है। वो हम डोमेस्टिक वायलेंस पे अपना वो लेके आएंगे, और उस डोमेस्टिक वायलेंस में भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। और मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी महिला सताई हुई है वो हमें कांटेक्ट करे, हम लोग उनकी हेल्प करेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि उस महिला को भी इंसाफ मिले, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो इंसाफ मिलने को रहा, पर हम अपना इंसाफ की जो लड़ाई है हम खुद लड़ेंगे। और जिससे हमारी जो महिलाएं हैं, जो मतलब एक दुखी जीवन, आप पूछो कि कितना हम लोगों ने इतना काम किया है ये कुछ वीक्स में, कि हम लोगों ने जैसे फ्रीदा का केस मैंने आपके सामने लाया, इसका होने वाला है। हाँ। अब ये जो फ्रीदा का केस लाया था, ये फ्रीदा खुद बताएगी कि क्या फ्रीदा आपको राहत मिली नहीं मिली? यस, मुझे राहत मिली है। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ गीता मैडम जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। गीता मैडम जी का आप साथ दो, हम इनके साथ हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ो, और मेरा काम होने। और ये ऐसा है हो गया कि हमने बड़ी फ्रीदा के लिए मेहनत की, और ऐसा हम थोड़े चाहेंगे कि किसी महिला का घर खराब हो और किसी महिला के साथ इंसाफ ना हो। तो इसीलिए हमने इतना काम किया कि आज ये सुख का सांस तो लेगी, और वो भी सुख का सांस ले रहा है। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि पैरानाइड जो डिसऑर्डर होता है उसके लिए उसका इलाज होता है, क्योंकि जो मैंने पिछले अपने कुछ लाइव वीडियोस में बताया था, डोमेस्टिक वायलेंस भी कोई कॉज, उसका कॉज होता है कि जैसे किसी को पैरानाइड डिसऑर्डर है, तो उसमें मुझे लगता है कि जो आपके पति थे वो भी पैरानाइड डिसऑर्डर के वो कोई थे, बीमार मरीज थे, तो उनका भी हम लोगों ने थोड़ा सा थ्रू कोर्ट के भी करवाया और थ्रू कुछ करवाया, ताकि इसको बड़ी राहत मिली। और हमारी बहुत सी बहनें हैं जो आज आई नहीं है, जिनको आज वो सुख का सांस ले रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस में हमने बहुत काम किया और हमने बड़ी जो है मेहनत की है। तो मैं आप सब मैडम ने मेहनत की है, हाँ, इसमें हमें बहुत चीज मिली है। बड़ी खुशी होती है कि हम डोमेस्टिक वायलेंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम उसको काम पे ले जाएंगे, वार्ड वाइज तो हम कर ही रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपका जो ये किसी भी महिला है जो फ्रेंड्स आपके आगे पीछे कोई सताई हुई है, अब मैडम से कॉन्टेक्ट करो। तो आप हमारे से कांटेक्ट करिए, हम जरूर उसको इंसाफ दिलवाएंगे और हम जरूर उसकी मदद भी करेंगे, ताकि आइंदा उसके घर में ऐसी कोई लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। और ये नहीं है कि हम किसी महिला का घर टूटने नहीं देंगे। तो हम चाहते हैं कि ये जो महिलाएं हैं सुखी रहें, अपने घर में आबाद रहें, और यही मिशन है, हम सभी जुड़ी हुई हैं। और आपके आगे पीछे कोई भी ऐसी महिला है तो आप गीता ठाकुर मैडम हमारी टीम को कॉन्टेक्ट करें। हाँ, हम सारी टीम को प्लीज। ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो बहनें हैं वो कोई भी दुखी नहीं रहे, अपने घर में सारे सुखी रहे और सब उनको इंसाफ मिले और एक बढ़िया जीवन जो है वो जिए। तो आप सबसे ये कहते हुए हम विदा लेते हैं। कोई भी अगर दुखी औरत है आपके नज़र में है तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करिए। बहुत जल्दी हम वुमेन हेल्पलाइन भी लॉन्च करने वाले हैं, तो उसमें भी हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स डाल देंगे। इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। थैंक यू। मैडम को थैंक यू।